दोस्तों 12 जून को अहमदाबाद में एक भयानक हवाई दुर्घटना हो गई, जिसमें एयर इंडिया के जो प्लेन था जो अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हो रहा था और उसमें 242 सदस्य सवार थे क्रूज में। तो वो उड़ते ही जैसे ही उड़ान भरी और उसी टाइम वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें तकरीबन एक व्यक्ति को छोड़ के सभी के मरने की खबर है और ये बहुत ही भयानक दुर्घटना है। पूरा देश स्तब्ध है और हम सब जो है मृतकों के परिवार को जो आके जो जिस बिल्डिंग में गिरा वो अपना मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की बिल्डिंग थी। तो वहां नीचे भी कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है, कम से कम 50 से ज्यादा लोगों की हताहत होने की खबर है और बहुत सारे लोग घायल हो गए। तो हम सब जो है इस सारे जो मृतक परिवार है उनके साथ संवेदना के साथ खड़े हैं और भगवान उनको ऐसी घड़ी में उनको भगवान शक्ति दे इतना बड़ा दुख सहने की। पर बात अब ये हो रही है कि ये भी हुआ क्यों। अब इसके ब्लैक बॉक्स वगैरह मिल गए हैं, सीडीआर वगैरह जो रिकॉर्डिंग है वो मिल गई है। अब उसकी जांच होगी और जांच में भी हिंदुस्तान की सारी एजेंसियां डीजीसी एनआईए वगैरह तो है ही और डीजीसी की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें इंटरनेशनल एजेंसीज भी जुड़ेंगी और अमेरिका और ब्रिटेन की टीम तो शायद पहुंच भी गई है और जिन जिन मुल्कों के नागरिक हैं वो मुल्क भी इसमें दिलचस्पी लेंगे और जिस कंपनी बोइंग ने बनाया है वो भी शायद तो पता तो जब बाद में सटीक कारण तो बाद में पता चलेगा कि क्या कारण है। पर मीडिया में जो है बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई इसको मानवीय चूक बता रहा है, कोई कह रहा है मेंटेनेंस में कमी है, कोई कह रहा है ये जो कटौती करते हैं उसमें स्टैंडर्ड का मामला हो रहा है, कोई कहते हैं कि भी पायलटों को ज्यादा बोझ है उसको आराम देने की जरूरत है, कोई उनका इंजन फेल का बता रहा है। दोनों इंजन फेल होने बहुत मुश्किल, इसमें गिरा है तो इस वाले दोनों इंजन फेल हुए हैं। कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट बता रहा है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि शायद जो उसमें ऑयल भरा था, जो फ्यूल भरा था वो जो है अडल्ट्रेट उस वजह से भी हुई है। तो सब की राय अलग अलग आ रही है, पता जब चलेगा जब जो है कि इसकी जांच पूरी होगी। पर ये है कि और इसमें एक और कुछ कुदरत के कारनामे भी दिखे हैं। इतने सब लोगों में डेथ में एक आदमी जीवित बच गया, भगवान उसको लंबी आयु दे, ये भी एक कुदरत का करिश्मा दिखा। और दूसरा एक महिला जो है वो भीड़ भाड़ की जैम की वजह से 10 मिनट लेट हो गई, जिससे उसकी फ्लाइट छूट गई, तो उसको भी भगवान ने बचा लिया। तो ऐसे कुदरत के कारनामे भी देखे हैं। पर कुल मिला के अब ये होना चाहिए कि एक तो इनकी उम्र जरूर तय होनी चाहिए कि जब आपने इनकी उम्र तय करके कारों की 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल, तो इन प्लेनों की भी एक उम्र तय होनी चाहिए। क्योंकि एयर इंडिया के पास जो 95% जो प्लेन है वो 18 से 20 साल, तो इसके बारे में जरूर होना चाहिए। और जांच का और जो इसका जो उड़ने से पहले जो भी इसकी जांच पड़ताल होती है उसको और अच्छा करना चाहिए और एंटी जो क्रैश सिस्टम है उसको डेवलप होना चाहिए। इतने तरक्की कर चुके हैं तो एंटी क्रैश सिस्टम भी डेवलप होना चाहिए। तो इसी के साथ हम कामना करते हैं कि भगवान आगे से ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। धन्यवाद, जय हिंद।